हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के आपके इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज़ हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा। हम काफ़ी सारी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन, अपॉइंटमेंट। तो एंड तक इस सेशन में ज़रूर से बने रहिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले यानी कि फर्स्ट सेगमेंट के तरफ। तो पहली न्यूज़ आपकी स्पोर्ट्स सेगमेंट से है। आर्यन वर्षने बन गए हैं इंडिया के 92nd ग्रैंड मास्टर। ठीक है जी। और ये जो कंपटीशन है ये कहाँ पे चल रही थी? एंड्रोनिक मार्ग्रयान मेमोरियल, आर्मेनिया में। ठीक है जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यन वर्षने जो कि इंडिया के 92nd ग्रैंड मास्टर बने हैं, इन्होंने कौन सा टाइटल जीता है और वो कहाँ, किस जगह पे ये कंपटीशन चल रही थी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो आपकी इस पोस्टर के थ्रू सारी की सारी न्यूज़ कवर हो गई है एंड फॉर योर रेफरेंस सेक यहाँ पे आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। आज के दिन यानी कि 16 जनवरी के दिन हम मना रहे हैं नेशनल स्टार्टअप डे। और इस वर्ष यानी कि 2026 में जो है 10 साल कंप्लीट हो गए हैं स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम को। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है उसने एक डिकेड यानी कि 10 सालों को कंप्लीट कर लिया है उसके लॉन्च से। ठीक है। यानी कि 2016 में ये लॉन्च हुआ था। और किस लिए ये लॉन्च किया गया था? टू एनर्जाइज एंटरप्रेन्योरशिप। The initiative has today evolved into one of the world's largest and most diverse startup ecosystem, playing a pivotal role in India's journey towards Viksit Bharat 2047। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की जो है भावना उसको जगाने के लिए, यूथ को स्टार्टअप्स की तरफ इनकरेज करने के लिए ये एक पर्टिकुलर डे मनाया जाएगा और ये एक पर्टिकुलर स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में हम हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये कुछ आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से न्यूज़ है। तो पहली शिपमेंट जो है कर्नाटका से कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। ठीक है। जीआई इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है। तो जीआई टैग अगर किसी भी वस्तु को मिलता है तो वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बन जाता है और उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज वो जीआई, उसको एक जीआई टैग मिला है और उसकी एक अलग रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है। तो कर्नाटका से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं मालदीव्स से। ठीक है। कौन से हैं वो प्रोडक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। APEDA जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन कर रहा है इंडिया के, और इन्होंने जो है कौन से प्रोडक्ट्स की शिपमेंट भेजी है? नंजनगुड रसबेल्ले बनाना। तो नंजनगुड में जो है बनानास जो प्रोड्यूस होते हैं उनको जीआई टैग मिला है और इन बनानास को मालदीव्स में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मैसूर के जो बीटल लीव्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। बीटल लीव्स जो पान के पत्ते होते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये जो है ये बनानास और ये जो लेमन्स हैं, ये लेमन्स भी जो हैं वो आपके एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये लेमन्स कहाँ से हैं? इंडी। ठीक है। इंडी करके एक जगह है जो कि आपका विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक इंडी करके आपका जो है वो रीजन पड़ता है कर्नाटका में। तो वहाँ के जो है लेमन्स उनको जीआई टैग मिला है। ठीक है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है कहाँ से? मालदीव्स से। ठीक है। तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि कर्नाटका से कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो मालदीव्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो नंजनगुड रसबेल्ले बनानाज हैं
ये कहाँ पे उगते हैं, ठीक है, मतलब किस स्टेट में उगते हैं ये जिन्हें जीआई टैग मिला है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि मैसूर से किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो आपका ऑप्शन होगा बीटल लीव्स, ठीक है। तो आपसे ये से क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटका के कौन से रीजन से जो लेमन्स हैं उन्हें जीआई टैग मिला है, तो आंसर विल बी इंडी, ठीक है, इंडी जो कि विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक रीजन है, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप ध्यान से इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आर्ट एंड कल्चर से ये न्यूज़ है। स्पितुक गुस्तौर ये क्या है, जो कि लद्दाख में ये एनुअल मोनास्टिक फेस्टिवल है जो कि आज से शुरू हुआ है लद्दाख में, ठीक है। मोनास्ट्री इज़ बेसिकली जहाँ पे जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं लोग, वो वहाँ पे कुछ प्रेयर्स वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसे हम मोनास्ट्री कहते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये 1 हफ्ते तक चलेगा। यहाँ पे प्रेयर्स वगैरह किए जाएंगे और विश्व की शांति के लिए, विश्व की प्रॉस्पेरिटी के लिए, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए यहाँ पे प्रेयर्स किए जाएंगे इस 1 हफ्ते चलने वाले फेस्टिवल में, ठीक है। इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ लद्दाख्स कोल्डेस्ट एंड हार्शेस्ट वेदर। तो लद्दाख में जो फर्स्ट फेज़ होता है कोल्ड और हार्श वेदर का, उसका भी ये दिखाता है कि ये एंड हो गया है इस फेस्टिवल के आते ही, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश टू गेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट एट काकीनाडा। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है एक प्लांट सेटअप किया जाएगा जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट होगा, जहाँ पे अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इज सेट टू होस्ट लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट एट काकीनाडा विथ AM ग्रीन scheduled to hold the first major equipment erection ceremony on January 17। तो January 17 को जो है AM ग्रीन नाम से जो कंपनी है ये सेटअप करेगी प्लांट को काकीनाडा में, ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो $10 बिलियन है, $10 बिलियन का इस पे एस्टिमेटेड खर्चा है। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि AM ग्रीन जो है इसे डेवलप करेगी, इसे संभालेगी। वंस फुली कमीशन द फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू हैव कैपेसिटी ऑफ 1.5 मिलियन टन्स पर एनम। तो अगर जब इसकी पूरी तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा 1.5 मिलियन टन्स का जो है अमोनिया पर एनम, यानी कि हर साल इतना प्रोड्यूस किया जा सकेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं व्यक्ति, कौन है ये? प्रवीण वैशिष्ट हैं और इनको जो है अपॉइंट किया गया है एज विजिलेंस कमिश्नर इन दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर के तौर पे किनकी नियुक्ति हुई है? प्रवीण वैशिष्ट जी की, ठीक है। तो ये आपकी अपॉइंटमेंट सेगमेंट से ये न्यूज़ थी। सो यस दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। बहुत ही क्रिस्प हमने ये सेशन रखा है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी हमने शॉर्ट्स के फॉर्मेट में भी विद इन 2 मिनट्स आपकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमने कवर की है। आप हमारे पेज के शॉर्ट्स सेगमेंट में जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। So until we meet next time, stay updated, stay sharp, stay curious.